हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लेके आए बायो का आज आपका नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, इससे पहले अगर आपने हमारे वीडियोज़ नहीं देखे हों बायो के तो आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाएं, आयुष्मान भव। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, और आज हम आपको बताएंगे विटामिन के बारे में। ठीक है, सबसे पहले बताया कि विटामिन होता क्या। तो विटामिन जो होता है ना, वो शरीर की जो आपकी उपापचयी क्रियाएँ होती हैं ना, उन पर क्या रखता है, नियंत्रण रखता है। और शरीर की बीमारियों में और उनकी रक्षा और पोषक पदार्थों में क्या करता है, विटामिन काम करता है। तो यहाँ ध्यान रखना है आपको कि विटामिन है वो क्या है आपका। तो आप कहोगे विटामिन जो वो कैसी हो, पूछता है कि विटामिन कैसी क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। तो उपापचय क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये विभिन्न रोगों को शरीर की सुरक्षा करता है। ठीक है, पूछता है कि विटामिन की खोज किसने की, तो फंक ने की थी। ये आपको इसे ध्यान रखना है। ओरल किसने की थी, फंक ने। उन्होंने जो विटामिन से है वो दो प्रकार से बताए थे। वैसे तो शरीर में इसके अत्यंत सूक्ष्म मात्रा की आवश्यकता होती है। ठीक है, और शरीर की जो ऊर्जा होती है उसमें विटामिन का कोई रूल्स नहीं होता है। ऊर्जा के लिए आपको किसकी ज़रूरत होती है, जो आपके शरीर में ऊर्जा बनाता है वो कौन है, वसा बनाती है और प्रोटीन बनाती है। प्रोटीन जो टूट फूट होती है उसका भी क्या करती है, काम करती है। अभी तक पूछे कि कितने विटामिन खोजे जा सकते हैं, तो आपको 20 प्रकार के विटामिनों की खोज की जा सकती है। ठीक है, लेकिन मूलतः हम लोग जो पढ़ते हैं वो दो प्रकार से पढ़ते हैं। एक तो वसा में घुलनशील होती है और क्या होती है, एक जल में घुलनशील होती है। तो कौन सी वसा में होती है और कौन सी जल में होती है, उनसे कौन कौन से रोग होते हैं और उनके क्या कार्य रहते हैं, तो ये सब आपको आज पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए पहला ही आपका आता है, विटामिन का नाम आता है। तो पहले है वसा में घुलनशील। बस वसा में कौन कौन सी विटामिन घुलनशील हैं वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्या है वसा में घुलनशील कौन कौन सी हैं ये आपको याद रखना है। तो पहले आती है विटामिन ए। क्या आएगी, विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछते हैं, क्या पूछेंगे, रासायनिक नाम क्या है इसका। तो आप क्या बताओगे, रेटिनॉल है। सबसे पूछा केमिकल नेम क्या है इसका, तो रेटिनॉल है। किसका, विटामिन ए का। ये कैसी है, वसा में घुलनशील है। क्या है ये, वसा में घुलनशील है, आपको ध्यान रखना है। स्रोत कौन से हैं इसके, स्रोत तो कैरोटीन युक्त फल खाएंगे आप। इकर्त व आंतरीय श्लेष्मा की क्या करेंगे, ठीक है, मछली, फल, टमाटर, गाजर, मक्खन और अंडे की जर्दी। अगर ये चीज़ें आप खाते हो तो विटामिन ए की आपकी क्या होती रहती है, पूर्ति होती रहती है। ठीक है, कार्य का प्रभाव क्या होता है, दृष्टि अंगों का संश्लेषण करती है ये, है ना। एपिथेलियम स्तरों की वृद्धि एवं विकास करता है। एपिथेलियम जो होता है उसकी क्या करती है, वृद्धि और विकास करता है। ठीक है, ध्यान रखना। और कार्य क्या करेगी, आप ध्यान रखना, वृद्धि करेगी, आंखों की निरोगता रखेगी, त्वचा में क्या करेगा, चमक पैदा करेगी। विटामिन ए क्या करती है, त्वचा में चमक पैदा करती है। रोग पूछेगा इससे कि कमी से रोग कौन से हो जाते हैं, क्या पूछेगा, रोग या प्रभाव कौन से होते हैं। तो वृद्धि रुक जाती है, क्या होती है, वृद्धि रुक जाएगी। इसमें मेन जो रहता है वो रतौंधी रोग हो जाता है। कौन सा होता है, रतौंधी। अगर आप विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी होता है। ठीक है, या फिर हम लोग कह सकते हैं इसे जीरोपैथिलिया भी हो जाता है। यहाँ पर क्या दिया हुआ, कमी का प्रभाव, कॉर्निया का त्वचा की कोशिकाओं का विकास अवरुद्ध होने लगता है। जो कॉर्निया होती है आंखों में, उसमें क्या होती है, कमी होने लगती है। तो उसी को हम रतौंधी कहते हैं कि हमें जो रोंगू वो एक जाला टाइप का बन जाता है और रात में क्या होता है, उससे कम दिखाई देता है। ठीक है, वृद्धि रुक जाएगी। तो ध्यान रखना, कमी से होने वाले रोग कौन कौन से, तो आपको रतौंधी और वृद्धि रुक जाना एंड जीरोपैथिलिया क्या हो जाता है, जीरोपैथिलिया। ये भी एक आपका रोग है जो विटामिन ए की कमी से हो जाता है। बोले यहाँ तक समझ में आ गई बात कर लेते हैं हम लोग विटामिन डी की। अब आता है विटामिन डी। विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है, तो कैसीफेरोल है। विटामिन डी का क्या नाम है, कैसीफेरोल है, ध्यान रखना। विटामिन नाम क्या है, कैसीफेरोल, ध्यान रखना। इसको क्या होता है, इसके कार्य क्या रहते हैं, पहले हम लोग ये बात कर ले। तो वृद्धि तथा अस्थियों तथा दांतों का निर्माण करती है। विटामिन डी की वजह से होती है वृद्धि, होती है किसकी, अस्थियों की और दांतों की। क्या होती है, वृद्धि होती है विटामिन डी की वजह से। स्रोत कौन कौन से होंगे, तो मक्खन होगा, मछली का तेल, गुर्दा, अंडे, ईस्ट, सूर्य के प्रकाश द्वारा संश्लेषित। सूर्य के प्रकाश से इसका स्रोत ज़्यादा रहता है। ठीक है, अपेक्षा टू वैसे तो आप इसमें ऑयल वे है, शुद्ध दूध है, अंडे हैं, सूर्य का प्रकाश, ये सब आपके क्या है, स्रोत हैं। क्या प्रभाव पड़ता है इसमें, तो कैल्शियम व फास्फोरस का उपचय, हड्डी और दांतों की वृद्धि। ये क्या करता है, मतलब अगर विटामिन डी सही है तो आपका कैल्शियम फास्फोरस का होगा, बढ़ जाएगा और हड्डियों की क्या होती है, मजबूत हो जाती हैं और दांत भी क्या होते हैं, मजबूत हो जाते हैं। ठीक है, रोग पूछता है कि रोग कौन सा हो जाएगा, कमी से प्रभाव क्या होगा, और मान लो कमी हो गई तो प्रभाव क्या पड़ता है, सूखा रोग हो जाता है। क्या हो जाता है, सूखा रोग, किससे, विटामिन डी की वजह से। जैसे रिकेट्स बोलते हैं, सूखे रोग को क्या बोलेंगे, रिकेट्स बोलेंगे। सूखा रोग होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिकेट्स बोलते हैं, रिकेट्स क्या बोलेंगे, रिकेट्स बोलते हैं। ठीक है, कमज़ोर दांत हो जाते हैं, दांतों के रोग बन जाएंगे, दांतों में सड़न पैदा होने लगती है। तो ये विटामिन डी की वजह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं।
विटामिन ई, विटामिन ई टोकोफेरोल इसका केमिकल नेम होता है। विटामिन ई का क्या होता है? टोकोफेरोल। ठीक है, क्या करता है, इसे स्रोत क्या रहेंगे? तो आप कहोगे विटामिन ई के स्रोत हैं तेल, गेहूं, अंडे, जर्दी, सोयाबीन। अगर ये सब खाते हैं तो आपके विटामिन ई की क्या हो जाएगी? पूर्ति हो जाती है। ठीक है, आप पत्ती वाली हरी सब्जियां भी खा सकते हैं, मक्खन ले सकते हैं, अंकुरित गेहूं खा सकते हैं और वनस्पति तेल भी खा सकते हैं, उनसे भी विटामिन ई की क्या होती है? पूर्ति होती है। ठीक है, उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। क्या मतलब अगर ये कमी होगी तो इससे क्या हो सकता है? देखो, कोशिका कला की सुरक्षा करता है, मतलब विटामिन ई पूरी है आपकी तो कोशिका कला की क्या करेगी? सुरक्षा करेगी। जनन क्षमता बढ़ाएगी, जनन क्षमता में क्या करेगी? वृद्धि करेगी। पेशियों की क्रियाशीलता बढ़ाएगी, जो पेशियाँ होती हैं उनको क्या बनाएगी? तीव्रता बनाएगी। जैसे कभी कभी पैरों में लोगों के जो थोड़े बुजुर्ग हो जाते हैं उनके दर्द होने लगता है, पैर दर्द करते हैं, तो उनकी क्षमता बढ़ाती है कौन? विटामिन ई। और जनन क्षमता की बढ़ाती है। ठीक है, विटामिन ई की अगर कमी है तो जनन क्षमता में क्या हो जाएगा? रोग फैल जाएगा, जनन शक्ति है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, तो विटामिन ई ध्यान रखना। विटामिन ई की हम लोग बात करें, कमी से कौन सा रोग होगा? तो वो जनन क्षमता की कमी, एपिथीलियम कमजोर। एपिथीलियम क्या हो जाता है? कमजोर रहता है, इससे क्या होती है? जनन क्षमता की कमी होती है। किसकी वजह से? विटामिन ई की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट विटामिन के, इसे फिलोक्लोनन इसका केमिकल नेम है और इसके स्रोत क्या है? हरी सब्जी, अंडा, इकर्थ, टमाटर, गोभी, सोयाबीन और आंत के बैक्टीरिया। ये क्या है? विटामिन के हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? फैलोक्लोविनस। ठीक है, कहीं पे क्लोविनस लिखा होता है कि कैलोनोन लिखा होता है, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं इतना। तो ये क्या होती है? वसा में घुलनशील होती है, हम आपको बता ही चुके हैं। ये क्या करेगी आपकी? तो आप ध्यान रखना, लीवर में थैम्ब्रोबिन का संश्लेषण करती है। थैम्ब्रोबिन जो रक्त का थक्का जमाता है उसका क्या करती है? संश्लेषण करती है। और अगर के पूरा आपका है तो जो लीवर है थैम्ब्रोसिन जो विटामिन होती है उसका संश्लेषण करती है, या हम लोग कहते हैं कि रक्त के थक्का जमने में सहायता करती है। कमी से रोग पूछेगा, क्या पूछेगा? कमी से रोग। तो चोट लगने पर रक्त का थक्का जमने से अधिक स्रावित हो जाता है। कमी से क्या होगा? अगर मान लो इसकी कमी हो जाती है तो जो अगर आप कट गए, थोड़ा सा कट गए ना, तो कटने पर भी क्या होगा? आपका जो ब्लड निकलता है वो नहीं रुकेगा। क्या होगा? ब्लड है वो नहीं रुकेगा, अगर विटामिन किसकी कमी है? के की कमी है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो जल में घुलनशील है, किसमें? जल में है। तो जल में पहले ही आता है जल। देखो, जल के घुलनशील में पहले तो विटामिन बी आ जाता है, लेकिन और बी के साथ हम बी कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? बी कॉम्प्लेक्स, B1, B2, B3, ये कॉम्प्लेक्स कराता है, बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, वैसे जल में घुलनशील कौन होगी? विटामिन बी और सी होती हैं। कौन होती है? विटामिन बी और सी। पहला आता है विटामिन बी। कौन आएगी? पहले आती है विटामिन बी। कौन आएगी? विटामिन बी। विटामिन बी की बात करते हैं। विटामिन B1 है, उसका केमिकल नेम पूछेगा विटामिन B1 का, तो थायमीन होता है। क्या होता है? थायमीन। इसके स्रोत कौन से होंगे? स्रोत मतलब किससे आप ये प्राप्त कर सकते हो? तो अनाज, फलियां, सोयाबीन, अंडा, मांस और सह एंजाइम के घटक जो होते हैं उनसे आप क्या करते हैं? थायमीन को प्राप्त कर सकते हैं, विटामिन को। ठीक है, क्या करती है? तो कार्बोहाइड्रेट व वसा उपचयी क्रियाओं को सह एंजाइम का घटक माना जाता है। क्या करेगी ये बताओ? विटामिन B1 तो आपको वृद्धि, कार्बोहाइड्रेट उपचय नियंत्रण होती हैं, उनको क्या करती है? मांसपेशियों को क्या करती है? नियंत्रित करती है। ठीक है, हृदय है, हृदय की तंत्रिकाएं हैं, पेशियां हैं, उन सबको क्या करता है? नियंत्रित रखता है। ठीक है, ऐसा नहीं तेज हो जाए, कभी हार्ड हो जाए, ये नहीं करता है। तो थायमीन यानी कि B1 होता है। रोग कौन सा होता है कमी से? तो बेरी रोग होता है। कभी कभी विटामिन बी की वजह से बेरी दिया हुआ होता है ना? क्या दिया होता है? बेरी दिया होता है। ठीक है, तो विटामिन की कमी से कौन हो जाएगा आपका? तो आपको बेरी रोग हो जाता है। ठीक है, वृद्धि भी रुक जाती है। विटामिन बी की वजह से क्या होता है? वृद्धि भी रुक जाती है। भूख और वजन घटने लगता है इसकी कमी से। अगर आपको भूख कम लग रही है और वजन भी घट रहा है तो इसका मतलब आपको विटामिन B1 की क्या है? कमी है। पेट में खराबी रहेगी, कब्ज बनती रहेगी। ठीक है, बदहजमी हो जाएगी, मतलब खाना नहीं हजम होगा। अगर ऐसी क्रियाएं आपके साथ हो रही तो आप समझ जाओ क्या विटामिन B1 की क्या हो रही है? कमी हो रही है। उसके लिए आपको क्या खाना होगा? अनाज, फलियां, सोयाबीन, अंडा, मांस, है ना, ये सब क्या करने खाने पड़ेंगे, जिससे आपकी पूर्ति हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं B2, साइवोफ्लोविन। साइवोफ्लोविन इसका केमिकल नेम है विटामिन B2 का, साइवोफ्लेविन। ठीक है, और इसकी स्रोत जो है वो कौन कौन से हैं? तो पनीर खाएंगे आप तो आप पूरते रहेंगे। ये अंडा, ईस्ट, हरी पत्तियां, दूध, है ना, और मांस, इकर्त, ये सब क्या खाने से विटामिन B2 की क्या होती रहती है? पूर्ति रहती है।
क्या कमी हो जाता है तो वृद्धि, त्वचा और मुख की निरोगता और आंखें सक्रियता। विटामिन B2 है जो है, अगर वो आपकी पूर्ति है तो आपकी क्या होगी, त्वचा जो है वो बहुत कोमल होगी, चमकीली होगी, निरोग होगी, और आंखों में क्या रहेगी, तीव्रता रहेगी, आंखों की रोशनी ज़्यादा रहेगी। किसकी वजह से, विटामिन B2 की वजह से। सही है। इसमें उपचय में महत्वपूर्ण सहएंजाइम FAD तथा FMA घटक होते हैं। इसमें सहएंजाइम होते हैं वो कौन कौन से होंगे, FAD और FMA। रोग कौन सा हो जाता है, B2 की कमी से रोग कौन सा हो जाएगा, तो आप कौन सा बताएंगे, क्लोसिस। क्लोसिस रोग हो जाता है। क्या होता है, क्लोसिस रोग। क्लोसिस रोग का मतलब होता है, जैसे विटामिन B2 में बात करें हम लोग तो वृद्धि का रुक जाना, धुंधली दृष्टि हो जाना, जीभ पर छाले पड़ जाना, है ना, अश्व में बुढ़ापा आ जाना, मतलब एज है लेकिन बुढ़ापा पहले ही आ गया। ठीक है। प्रकाश ना सह पाना, मतलब प्रकाश की अगर तीव्रता आप नहीं सह पा रहे हो तो इसका मतलब विटामिन B2 की क्या है, कमी है। विटामिन B2 की क्या है, कमी है। ठीक है, ध्यान रखना। विटामिन B3, विटामिन B3 तो निकोटिनिक अम्ल होता है। क्या विटामिन B3 का केमिकल नेम क्या होता है, निकोटिनिक अम्ल होता है, या हम इसे पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं। विटामिन B3 को क्या बोलेंगे हम लोग, पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं। ये नाम हो आप नोट कर सकते हैं। स्रोत कौन होंगे इसमें खाने के लिए, तो मांस, लीवर, ईस्ट, मछली, अंडा, दूध, मटर, मेवा, फलियां, ये अब सब खाते हो तो B3 की क्या रहेगी, आपकी पूर्ति रहेगी। सहएंजाइम इसके साथ कौन कौन से होंगे, तो NAD और NADP घटक माने जाते हैं। रोग कौन सा हो जाएगा, तो पेलाग्राम हो जाएगा। कौन हो जाएगा, पेलाग्राम। ठीक है, तो पेलाग्राम हो जाता है पैरों में। और कौन से रोग जाते हैं, तो मांसपेशियों में लकवा मार जाता है, पैरों में जलन कहीं महसूस होती है, तो इसकी वजह से होती है विटामिन B3 की। और पेलाग्राम क्या हो जाता है, रोग हो जाता है। ये आपको 5 रोग होते हैं पेलाग्राम, आपको बताएंगे। ठीक है, मलेरिया, टाइफाइड, इस टाइप के। ठीक है, तो उनकी कमी से हो जाता है। अलग से एक विटामिन कराएंगे आपको, तब आपको ये पूरा बताएंगे। ठीक है, लाइव क्लास लेंगे उसमें। आगे विटामिन B5 पेंटोथेनिक अम्ल होगा। कौन होगा, विटामिन B5 का नाम क्या होता है, पेंटोथेनिक अम्ल होता है, जिसे हम लोग निकोटोमाइड भी कहते हैं। क्या बोलेंगे, निकोटोमाइड। स्रोत कौन से होंगे, अंडा, लीवर, मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली, गन्ना, ये सब क्या है, इसके स्रोत हैं। क्या क्या इसका महत्वपूर्ण रहता है, तो कैटोलोबिन में महत्वपूर्ण सहएंजाइम ए का घटक पाया जाता है। इसमें कौन सा पाएगा, ए का घटक पाया जाता है। इसका हम लोग कह सकते हैं कि वृद्धि, कार्बोहाइड्रेट यानी कि वृद्धि में सहायक होती है। ये कार्बोहाइड्रेट उपचय में सहायक होती है। आमाशय और आंतों की सक्रियता बढ़ाती है, मतलब भोजन करने की क्षमता बढ़ाती है, भोजन पचाने की क्षमता बढ़ाती है। और तंत्रिका तत्व क्या लगती है, संकृति, जो बोन मैरोन है उनको क्या रखती है, सक्रिय रखती है ना, जगाए रखती है, कह सकते हैं विटामिन B5। रोग कौन सा होगा, तो चर्म रोग हो जाता है ना, वृद्धि कम हो जाती है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, और जनन क्षमता का भी क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। हम लोग कह सकते हैं जीभ का चिकनापन, जीभ चिकनी होने लगती है, त्वचा पर फूड़ी फंसे निकल आते हैं इसकी कमी से। पाचन क्रिया में क्या होती है, गड़बड़ी होने लगती है, और मानसिक विकारों का क्या होने लगता है, उद्गम होने लगता है, जिसे हम लोग पेलाग्राम भी बोलते हैं। ठीक है, अभी बताया भी था हमने। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन इसका केमिकल नेम है। स्रोत कौन है, दूध, ईस्ट, अनाज, मांस, लीवर। अमीनो अम्ल के उपचय में सह एंजाइम होते हैं। अमीनो अम्ल में क्या होते हैं, सह एंजाइम होते हैं। कौन, विटामिन C में। अमीनो अम्ल का क्या करता है, ये उपचयन करते हैं, ऐसे मान सकते हो। क्या कमी, क्या रोग हो जाता है, तो रक्त क्षीणता, चर्म रोग और पेशी ऐंठन हो जाता है। क्या हो जाता है, तो त्वचा रोग हो जाएगा, है ना, त्वचा रोग हो जाएगा। मस्तिष्क ठीक से कार्य नहीं करेगा, शरीर का जो बाहर है वो कम होने लगेगा। और कभी कभी इससे ना रक्त क्षीणता का मतलब होता है एनीमिया हो जाती है, यानी कि ब्लड की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तो उसे एनीमिया कहा जाता है। ठीक है, एनीमिया पूरे करने के लिए आपको आयरन खाना पड़ता है, यानी कि पालक खाना पड़ता है, आयरन की मात्रा बढ़ाई जाती है इसमें। B7 वायोटिन, क्या बोलते हैं, B7 को वायोटिन बोला जाता है। ये इसके स्रोत क्या रहते हैं, मांस, गेहूं, अंडा, मूंगफली, चॉकलेट, सब्जी, फल, ये सब क्या है आपके इसके स्रोत हैं, कि ये खाने से विटामिन B3 की क्या रहेगी, पूर्ति रहेगी। बसीय एवं अम्लीय सहित कई अन्य पदार्थों का संश्लेषण होता है इसमें। बसीय अम्ल भी होते हैं और अमीनो अम्ल भी होते हैं, उनका क्या होता है, सभी का एक संश्लेषण होता है। इससे रोग कौन से हो जाते हैं, रोग कौन से होते हैं, तो आप इसमें बताओगे, रोग जो होते हैं, चर्म रोग हो जाता है और बालों का झड़ना हो जाता है। क्या होता है, चर्म रोग हो जाता है और बालों का झड़ना होता है B7 में। ठीक है, मानव को लकवा भी इसमें आ जाता है, शरीर में दर्द होगा, है ना, बालों का गिरना, वृद्धि कम हो जाना, ये सब क्या है, विटामिन B7 में है। अब बात करते हैं V9 की, तो फॉलिक अम्ल समूह, कौन सा है, फॉलिक अम्ल समूह। फॉलिक अम्ल समूह B9 का केमिकल नेम है। स्रोत कौन से हैं इसके, हरी सब्जी वाली मतलब हरी पत्तियों वाली सब्जी, सोयाबीन, लीवर, ईस्ट और फलियां, है ना, फलियां, ये सब खाने से क्या होगा, विटामिन B9 का क्या होती है, पूर्ति होती है। B9 की क्या होती है, पूर्ति। क्या होता है इसमें, तो वृद्धि रुद्धाणुओं का निर्माण
डीएनए का संश्लेषण, है ना। जो वृद्धि होती है उसके जो रुद्राणु होते हैं उनका निर्माण में सहायता होती है कौन, B9, और डीएनए के संश्लेषण में सहायता करती है। रोग कौन सा हो जाता है, तो आप कहोगे एनीमिया हो जाती है और वृद्धि में कमी हो जाती है। B12 साइनोकोलम्बिनिक, कौन सा है, साइनोकोवैलिनिन, है ना। ये आपका क्या होता है, केमिकल नेम होता है। स्रोत कौन से होंगे, मांस, मछली, लीवर, अंडा, दूध, आंत और बैक्टीरिया, ये सब इसके क्या हैं, स्रोत हैं। क्या होता है इससे, अगर विटामिन B12 पूरा है तो इसमें कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में, ध्यान रखना। वृद्धि, रुद्राणु का निर्माण, न्यूक्लिक अम्लों का संश्लेषण, तो वृद्धि करती है, रुद्राणु का निर्माण करती हैं और क्या करती है, न्यूक्लिक अम्ल का संश्लेषण करती हैं, ठीक है। कौन सा रोग होगा, तीक्ष्ण, वही एनीमिया हो जाता है और तंत्रिका में विकार आ जाता है, यानी कि बोन मैरो में क्या जाता है, दिक्कत आ जाती है ना, रुद्र की कमी होने लगती है, जिसे हम लोग एनीमिया या पांडु रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनीमिया या पांडु रोग बोलते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, ये आपकी बी कॉम्प्लेक्स के क्या होते हैं, सारे के सारे विटामिन होते हैं। तो कभी कभी बी में बेरी दे देगा, B1 में बेरी देता है, ठीक है। बाकी आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग करते हैं एक और इसके साथ था जल में घुलनशील। तो कौन कौन से जल में घुलनशील हो गए, B और C, कौन हो गए, B और C। बसाम घुलनशील कौन हो गए आपके, बताए थे हमने, है ना। A था, D था, K था और E था, ध्यान रखेंगे। C को एस्केर्बी बोलते हैं, इसका केमिकल नेम है। आंवला, नींबू, खट्टे फल और टमाटर, है ना, जितनी भी चीज़ें खट्टी होती हैं उन सब में क्या पाया जाएगा, एस्केर्बी अम्ल पाया जाता है। अंतरकोशीय सीमेंट कैलोजन तंतु, ये क्या करता है, निर्माण करता है, कौन, विटामिन C। और दांतों का जो विकास है वो भी करता है, मसूड़ों की निरोधकता करता है, घाव भरने में बहुत मदद करता है, ये सब कौन करेगा, विटामिन C करता है। स्रोत बता ही चुके हैं आपको, नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, पत्ती वाली तरकारी, खट्टे पदार्थ, ये सब क्या है आपका, विटामिन C के स्रोत हैं। रोग कौन से होंगे इसमें, तो स्कर्वी रोग हो जाता है और मसूड़ों का सूजना, कौन सा हो जाता है, स्कर्वी रोग और मसूड़ों का क्या, फूलना, ठीक है। तो ये विटामिन C की वजह से होते हैं, मसूड़ों का फूलना, ठीक है। अस्थियों के चारों ओर स्राव, जरा सी चोट पर रुद्र निकलने लगा, ये स्कर्वी, और अस्थियां कमजोर होना, ये सब स्कर्वी के क्या होते हैं, लक्षण होते हैं। तो किसकी कमी से होती है, विटामिन C की कमी से होती है। किसकी वजह से, विटामिन C की कमी से, सही है। आगे बात कर लेते हैं। विटामिन K का रासायनिक नाम फिलोक्लोनन है, जिसका कार्य रक्त स्कंदन करना या लीवर में थ्रोम्बोबिन का निर्माण करना है, ठीक है। विटामिन K क्या करती है, आपके रक्त का स्कंदन करेगी, यानी जमाव करेगी, और लीवर में क्या करेगी, थ्रोम्बोबिन का निर्माण करेगी, क्योंकि थ्रोम्बोबिन जो होता है वही क्या करता है, रक्त को जमाता है, रक्त को जमाने में क्या करता है, सहायता करता है। इसलिए K भी क्या करेगी, इसकी सहायता करेगी, ठीक है। और आज के लिए आपकी विटामिन जो है वो पूरी हो चुकी हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम मिलेंगे। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। आप हम वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, ठीक है। धन्यवाद।